फमा वक़ौम नूह इन्नहुम कानू अज़लम व अत्ग़ा वल्मुत्तफ़िक़त अहवा وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى صدقت يا رب العالمين या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने, अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने। मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते नु ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने। किसे मंगते नु ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने। खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। मैं शारक तो भी अक़रब हाँ, तू जाना तो भी है नेड़े। मैं शारक तो भी अक़रब हाँ, तू जाना तो भी है नेड़े। दिल दे सीने आए अंदर, ठिकाने सारे तेरे ने। दिल दे सीने आए अंदर, ठिकाने सारे तेरे ने। खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने।
अज़ा होवे दरूद होवे, अज़ा होवे नमाज होवे, दरूद होवे सलाम होवे। अज़ा होवे नमाज होवे, दरूद होवे सलाम होवे। गूंजण जो हर पासे तराने सारे तेरे ने, गूंजण जो हर पासे तराने सारे तेरे ने। खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या। नारा तकबीर, नारा रिसालत। कादरी साहब दामत बरकातुमुल कुद्सिया जनाब के सामने स्टेज ते तशरीफ फरमा ने। और मैं किबला अपनी गौस आज़म मिलाद कमेटी की तरफों और मस्जिद की इंतजामिया की तरफों और मैं तमाम जितना भी साढ़े चाहन वाले बैठे सारे तरफों किबला नू जी आया नू खुश आमदीद कहना जी। और रात दिन आप दी मसरूफियात जिहड़े सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं नेट की दुनिया में वो रोज़ ज़ियारत करते हैं जी। तो रात दिन अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफियात और बल्कि मैं कहां कि मसरूफ तरीन खतीब जिहड़े कि जिन्हां कोल टाइम नहीं हुंदा, आप दी शफकत है कि साडे कोल तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला आप दा साया साडे सिरां ते तांदेर कायम और दायम फरमाए। साहिबो तुहाडे ज़हन च मैं अक्सर कहना हुन्ना भी सुर लाणगे, सुर नहीं होना तुहानूं नुकात देणगे, इल्म देणगे। कैच करना तुहाडा काम है, तुहाडा टाइम ज़ाया नहीं होएगा इंशाअल्लाह। तो 9 बजे इंशाअल्लाह खिताब ला जवाब खत्म हो जाएगा, याद रखिया जे। क्योंकि साडा ज़हन 10 साल सी तो जिमें किबला आए ने साडा एक शेड्यूल बनया जो बनया अल्हम्दुलिल्लाह उहदे उत्ते असीं अमल पैरा है। एक बारी नारा मारो तो फिर मैं किबला दे हवाले इन्हां तो पहले बल्कि साडे जिहड़े साडे अपना कि मोहसिन आज़म जनाबे मोहम्मद अरशद अली कादरी साहिब जिन्ना के सानू तुसा जानदे जिहड़े नमाजी मेरे कोल आंदे जांदे रहंदे अपने कोल ही होंदे ने ते असल टाइम सानू किबला बाबा जी ने लैके दिता है जी। आप भी तशरीफ फरमा ने तो मैं जनाबे मोहम्मद अरशद अली कादरी साहिब का शुक्रिया अदा करना। तो इन्हां दी किबला तो पहले खसूसी नात इन्हां दी जी 2 मिनट 3 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हो जाएगी बस इतना। ये बाबा ही होने ते नहीं पढ़ सकता। बहरहाल तुसा बाबा नहीं वेखना हजूर दा कलाम वेखना है, ठीक है जी। मैं इस्तकबाल कर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत जनाब अरशद अली कादरी साहिब। ज़ौक़ नाल शौक़ नाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात ते दरूद पाक दा नजराना पेश करो। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो असूल कुरान ने दसे आए ते कोई असूल नहीं उस असूल वर्गा। चन जिन्ना भी पावे हसीन होवे नहीं ओ हबशी दे पैरां दी धूल वर्गा।
हजार विचों कोई रसूल नहीं साडे रसूल वर्गा, कोई रसूल नहीं साडे रसूल वर्गा। एक दफा फिर मोहब्बत ना दुरूद पाक पढ़ लो। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। आखिरी शेर जिला सी रात दिन सदका खा रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, सदके लंगर खा रहे हैं, किन्ना दा सदका है सुन। ये चक्की सही ये दा की चल रही है, ये चक्की सही ये दा की चल रही है। जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुजूर किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान जनाब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सम्मर अब्बास साहिब कादरी माशाअल्लाह। बारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको गौसे आज़म मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम तरतीब दिया गया है और इसका उन्वान ख़त्म नबूवत रखा गया है। और जो मुझे ख़ासुल ख़ास मौजू दिया गया है वो है अक़ीदा-ए अहले सुन्नत। मैं कोशिश करूँगा इस उन्वान से मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करूँ। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम कारी मोहम्मद अरशद साहिब कादरी, आपने मुझे हुक्मन फरमाया था कि ये हमारे दोस्त हैं, इनकी ख्वाहिश है कि आप यहाँ पर आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और जो उन्वान मेरे ज़िम्मे है मैं कोशिश करूँगा ये आपकी खिदमत में आसान अंदाज में पेश कर सकूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ खल्लाक़ आलम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और हम सब को याद रख कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ई को बिल्कुल बंद करेंगे जी, बिल्कुल सादा कर दें।
सिर्फ एक आवाज़, थोड़ी सी भी दूसरी नहीं होनी चाहिए। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम इज़्ज़त माब ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद रियाज़ुल हसन साहिब फ़रीदी, जो कि आपकी इस मस्जिद की रौनक हैं, और इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा अब्दुल हलीम साहिब चिश्ती और दीगर जितने उलमा बैठे हैं। मैं कसीर तादाद में उलमा के चेहरों की ज़ियारत कर रहा हूँ, तुलबा भी बहुत हैं, लेकिन शूमी किस्मत ये है कि मैं इन सब उलमा के नाम नहीं जानता, वरना बरकत के लिए मैं ज़रूर लेता। ये दुआ इनके लिए ज़रूरी समझता हूँ। अल्लाह के आलम इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए, और इनके ज़रिए से जो मेरी मसलक और मिल्लत और मुल्क का काम हो रहा है, अल्लाह ताला उसमें दवाम और ताम और कबूल आम नसीब फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, आप सब जितने हज़रात तशरीफ़ फ़रमा हैं, अल्लाह करीम आप सब को भी खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। बहुत शुक्रिया इन अहबाब का कि जो वक्त कहा उसके मुताबिक इन्होंने तकरीर शुरू करवाई। अब मैं भी कोशिश करूँगा कि इस वक्त में रहते हुए अक़ीदा अहले सुन्नत और जो ज़रूरी गुजारिशात हैं, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, वो आपकी खिदमत में मैं पेश कर सकूँ। खुश आमदीद, अहलम व सहलन, मरहबा जितने उलमा तशरीफ़ लेके आए। ये सैयद साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं जिनकी ज़ेर सदारत हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह साहब आप तशरीफ़ लाएँगे और हमारी महफ़िल के हुस्न और रौनक मज़ीद बढ़ जाएगा। मैं अपने भाई शफ़ाकत साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हर रोज़ की बुनियाद पर ये राब्ते में रहते थे। अल्लाह इनको और हमारे शफ़ीक भाई दोनों को खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। और आप शफ़ाकत ही हैं ना जी, अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फ़रमाए। और मुझे आज खुशी है, हमारे टोबा टेक सिंह में आपके यहाँ इलाके के एक हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और वहाँ वो बड़ा हमारे मसलक की मस्जिद की खिदमत करते हैं और बड़े अच्छे अंदाज से कर रहे हैं। हमारे भाई हैं, उनको हम मोहब्बत से अंकल करीमुद्दीन कहते हैं। ये उनके भाईजान यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है आज ये मिलने के लिए आए हैं। वो बीमार रहते हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता फ़रमाए, और उनका जितना ख़ानदान है अल्लाह उन सब की खैर फरमाए, और जितने हम सब हजरात हैं अल्लाह हम सब को भी खैर व बरकत अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। इस हदीस पाक को रिवायत किया है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, उतनी जल्दी पानी आग को नहीं बुझा सकता जितनी जल्दी दुरूद पाक बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फरमाया, और वो हस्ती जो सच लेकर आई और वो जिसने सच की सबसे पहले तस्दीक फरमाई, फरमाया ये सब परहेजगार लोग हैं। ये आयत तय्यबा की तफसीर के अंदर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने तफसीर कबीर में लिखा है कि हज़रत मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपसे किसी ने पूछा कि हज़रत आप बाबे मदीनतुल इल्म हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपके बारे में ये फरमाया, आपको ये कमाल बख्शा है, तो आप बताएंगे कि ये आयत करीमा किसके बारे में नाजिल हुई, यानी सच लाने वाला कौन है और सबसे पहले तस्दीक करने वाला कौन है, आप बतला दीजिए। ये तफसीर कबीर में है ये रिवायत। तो हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाने लगे, सच लाने वाले से मुराद हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और सबसे पहले जिन्होंने उसकी तस्दीक फरमाई थी उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। ये हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा की रिवायत से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। गिरामी कदर हजरात, याद रखिए ये महीना चूंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखता है, मैंने इसीलिए इब्तदाइया यहाँ से शुरू किया। मौजू अकीदा अहले सुन्नत है, वो ज़रूर अर्ज़ करूँगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर बरकत के लिए ये चंद ज़रूरी गुजारिशात सुन लीजिए। अहले सुन्नत व जमात का ये नज़रिया है कि नबियों के बाद जो कायनात बशरी है उसमें नबियों के बाद जो सबसे अफजल तरीन हस्ती है उसका नाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये अकीदा रखना ये ज़रूरियात अहले सुन्नत में से है। जो बंदा इस अकीदे का मुनकिर हो वो कुछ भी हो सकता है, यानी मौलवी, पीर, नकीब, नाथ खान, लेकिन वो सुन्नी नहीं हो सकता है, और ये बद अकीदा बंदा होता है। सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा है,
अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला ये बाबे अकीदा का मसला है, ये फजाइल का चैप्टर नहीं है, ये अकायद का चैप्टर है। और ये अकीदा रखना जरूरी है कि नबियों के बाद इस कायनात बशरी में जो सबसे अफजल हस्ती है उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, ये वो बात है जिसको खुद मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने बयान फरमाया। चूंकि आजकल जो खैंचा तानी करते हैं वो हजरत सिद्दीक पाक को पीछे लाके मौला अली को आगे करते हैं, जबकि उनका जनाजा खुद मौला अली ने निकाला हुआ है, ये याद रख लीजिए। फिर भी पता नहीं क्यों अपना मुंह काला करते हैं और अपने अकीदे काले करते हैं, क्यों हजरत अली की मुखालफत करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने उम्मत को तफरकों में डाला हुआ है, जबकि ये वक्त तफरकों से निकालने का है। ये वो वक्त है जिसमें हम सबको चाहिए कि हम नबी पाक की सुन्नत और सीरत और साथ में सहाबा और अहले बैत की सुन्नत और सीरत बयान करें, ताकि बिखरी हुई उम्मत इकट्ठी हो सके, ना कि हम उन पाक नामों को लेकर अपनी लड़ाइयां शुरू कर दें और खैंचातानी शुरू कर दें कि ये यहां ये है, यहां ये है। चूंकि ये जो अफजलियत का मसला है ये अकीदे का मसला है। इसके लिए अगर कोई मौलवी पीर ये कहे कि तुमने कैसे फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहला नंबर दे दिया है, तो मैंने कहा ये वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये अल्लाह ने दिया है और अली ने बताया है। और दूसरी बात, अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, आप इसको पढ़ के देखें। फरमाया इनाम वाले बंदे वो हैं, सबसे पहले वो जमाअत अंबिया है, दूसरे नंबर पर वो जमाअत सिद्दीकीन है। और सब उलमा ने यहां लिखा है, अगर बंदे को अक्ल हो ना तो ये बात समझ आती है कि नबियों के बाद कुरान में भी अगर मर्तबा बयान हुआ है तो वो सिद्दीकों का बयान हुआ है। तो जो ये कहते हैं कि तुमने नबी के बाद सिद्दीक को कैसे मर्तबा दिया, तो बाबा ये कुरान मजीद की नस से साबित है। अब जिस जाहिल ने पढ़ना ही नहीं है उसको क्या पता चलेगा कुरान में कहां लिखा हुआ है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं हजरात। ये दूसरी बात है, अगर जागे तो कुरान में तीसरी जगह भी है जहां सिद्दीक अकबर का नबी के बाद नंबर है। आप कहेंगे वो कहां, तो मैंने कहा 10वां पारा पढ़, सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, वहां तो सानी कहा ही अबू बकर सिद्दीक को गया है। और फिर तू कहता है कि नबी के बाद सिद्दीक का मर्तबा कहां लिखा हुआ है, तुम सुनियों ने कहां से बना लिया। भाई डिजिटल राफजी हो या असली राफजी हो, अपनी जबान बंद रखो, हम कुरान पढ़ने वाले लोग हैं। समझ आ रही है? तो ये तीसरी आयत करीमा मैंने पढ़ी है जिसमें सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार कहा गया। और फिर अगर आप तवज्जो फरमाएं तो मैं चौथा मकाम भी पढ़ दूं। जी पंजाबी, उर्दू मुश्किल नहीं है यार, उर्दू मुश्किल नहीं है। पंजाबी चाहे चस्सा लैनियां ने तुसीं हैं, उर्दू मुश्किल तो नहीं है। चलो हौली हौली पटा चढ़ा देने, मैनू जरा इंटरचेंज ते अपना दे हो ना। आप मेरे साथ मिजाज मिलाएंगे तो मैं सुनाऊंगा, आप नहीं मिलाएंगे तो फिर उर्दू की बजाय पश्तो भी हो सकती है। हाँ, हल्की हल्की आउंदी जो है हूं। क्यों जी? आप जरा तवज्जो फरमाएं जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं। तो ये कुरान मजीद बुरहान रशीद अगर इसको पढ़ा जाए तो भाईजान इसके अंदर ये सारी बात मौजूद है कि नबियों के बाद अगर मकामो मर्तबा है कायनात बशरी में, और यहां यह भी सुन लीजिए भाईजान, ये सिर्फ इस उम्मत में नहीं है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितनी उम्मतें हैं सब में अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। आप किसी भूल में मत रहना अजीजान गिरामी, इस वास्ते ये कुरान मजीद बुरहान रशीद ने दिया है मकाम। और फिर अगर अहादीस तैयबा को आप देखें, तवज्जो हो तो सुनाऊं आप हज़रात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब भी अपने बाद मुसल्ला अता फरमाया, और बिलखुसूस वो अय्याम जिसमें आपके पास जो बुखार था वो बरकत लेने के लिए तशरीफ लाया हुआ था, आपके आखिरी अय्याम चल रहे थे, तो उस वक्त जो मुसल्ला अता फरमाया था वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया था। और यही वो बात है जिसको हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने खुद बयान फरमाया। आपसे जब पूछा गया कि हमें पता चला है कि नबी पाक ने आपके बारे में ये वसीयत की थी कि आप खलीफा हैं, ये तारीख मदीना और दमिश्क उठा लें और यही आप कंज़ुल उम्माल उठा लें, फ़ज़ाइल सिद्दीक का चैप्टर खोल लें, उसमें भी हदीस मौजूद है। तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, फरमाया नहीं ये बात गलत है। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और अपना मुसल्ला दिया था ना नमाजें पढ़ाने के लिए, उस वक्त मैं जिंदा भी था, मैं नबी के करीब भी था, नबी पाक मुझे देख भी रहे थे, समझ आई ना, और मैं कहीं गायब भी नहीं था और मैं बीमार भी नहीं था। ये इतने लफ्ज मौला अली ने बताए। फरमाया मैं करीब भी था, जिंदा भी था, हुजूर देख भी रहे थे, मैं बीमार भी नहीं था, गायब भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद नबी पाक ने अली को नहीं कहा कि मुसल्ले पे आ, अबू बकर को कहा था कि आप मुसल्ले पे तशरीफ लाएं।
क्या सच्चे लोग थे कसम खुदा की, उन्होंने एक एक बात को खोल के बयान किया है। तो हजरत मौला मुर्तज़ा ने खुद इरशाद, और जो अगला जुमला इरशाद फरमाया इसमें पक्का बंदा बोल सकता है, दाएं बाएं चेक भी कर लो, ये चेहरे भी देखे जाते हैं भाईजान। हाँ हाँ, ये सिर्फ ये जज्बाती बातें नहीं होती, कई चेहरे देखे जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में इसी रिवायत में मौला अली फरमाते हैं, और लोगों तुम कहते हो कि मेरे बारे में कहा था, नहीं, हजरत अबू बकर को मुसल्ला दिया, और जब नबी ने उनको हमारे दीन का इमाम बना दिया तो हमने बाद में दुनिया का इमाम भी बना लिया था। ये खुद हजरत मौला मुर्तजा फरमा रहे हैं। और अगर आप दूसरी रिवायत सुनना चाहें, रियादुन नदरा के अंदर यह रिवायत मौजूद है, आंखों से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा से एक शख्स ने उस वक्त कहा जब नबी पाक ने पर्दा फरमाया, तो वो कहने लगा, हजरत आप ऐलान कर दें कि मैं खलीफा हूं और नबी पाक ने मेरे बारे कहा है, तो देखना लोग सारे आपके पास आ जाएंगे। तो हजरत मौला अली जलाल में आ गए, फरमाया बड़ा कज़्ज़ाब है, झूठा है, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये नबी की तरफ झूठ मंसूब करते हो। फरमाया सारी जिंदगी ने ना अली ने झूठ बोला है और ना नबी की तरफ झूठ की निस्बत की है। फरमाया नहीं की मेरे नबी ने कोई वसीयत मेरे लिए, तो मैं ऐसे ही ऐलान कर दूं, इसको अली कहते हैं। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है आप हजरात को? मेरे अजीज दोस्त, अगर आप जागे तो तीसरी रिवायत भी सुना दूं हजरत मौला अली से, ताकि तसल्ली हो जाए। याद रखें, हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा, ये तारीख मदीना और दमिश्क के अंदर ये बात मौजूद है। आला हजरत साहब ने फतवा रज़िया शरीफ के अंदर भी इसका एक इख्तिबास लिखा है। हजरत अली उल मुर्तज़ा से जब पूछा गया कि हुजूर आप ये बताएं कि आपके बारे में नबी ने वसीयत की थी कि आप मेरे बाद खलीफा होंगे, तो हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौजे ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ाब, हमारे किबला दिल और काबा जान। समझ आ रही है? ये हजरत मौला मुर्तज़ा ने क्या कमाल का जुमला फरमाया। आप फरमाते, अगर मेरे नबी मेरे बारे में वसीयत कर जाते तो मैं क़िताल करता, पर किसी और बंदे को हुजूर के मिंबर और मुसल्ले पर ना आने देता। फरमाया मैं तलवार से लड़ता, टूट जाती, लाठी से लड़ता, टूट जाती, अपने कपड़े से लड़ता। फरमाया किसी की जुर्रत ना होती खुदा के शेर के होते हुए कोई मुसल्ले पे आए। आवाज बहुत कमजोरों वाली है, बहुत कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुभान अल्लाह फरमाओ ना यार। ये हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमा रहे हैं। तो लोगों ने क्या समझ रखा है कि जो जिसका जो जी चाहता है वो खैंचा तानी में है। भाई आले सुन्नत में खैंचा तानी नहीं है। आले सुन्नत के अंदर हर मर्तबे और हर लिहाज को उसी तरह बयान किया जाता है जिस तरह या खुदा ने बयान किया है या मुस्तफा ने बयान फरमाया है। यही आले सुन्नत का रास्ता है। और फिर अगर आप जागे तो अगली बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। हाँ, और ये रियादुन नदरा शरीफ में ये रिवायत भी मौजूद है, और कभी लोगों को ये भी आंख खोल के पढ़ लेना चाहिए। और ये सनद अहले बैत से मौजूद है। क्या है? सनद अहले बैत से मौजूद है। और इसके अंदर बात शुरू हजरत इमाम जाफर सादिक से होती है। हजरत इमाम जाफर सादिक बयान करते हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर अपने वालिद से, हजरत इमाम बाकिर बयान करते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान करते हजरत इमाम हुसैन से, और इमाम हुसैन बयान करते हजरत मौला अली से। यार सुनिए अली सुभान अल्लाह सुनाओ, टिल्ले ना हो वो। समझ आ रही है ना? जज़ाकल्लाह। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? ये भांग पीने वाले अली अली नहीं कर सकते। मैं कसम उठा के कहता हूं हमेशा वुजू करने वाला अली अली कर सकता, और यह अहले सुन्नत के मुकद्दर में है। और मेरी बात को जरा गौर के साथ सुने, ये सनद अहले बैत है। क्या है? सनद अहले बैत है। और इसमें है क्या? इधर देखना, फरमाया ये इतने खूबसूरत और इतने शानदार और जानदार और कद्दावर शख्सियत अहले बैत की, जिनके नामों के वसीले से हम अपने आप को जन्नती तसव्वुर करते हैं, वो तो वो रह गए। उनके नामों के वसीले से अगर हमारी कामिल मोहब्बत हो तो, समझ आई ना? बनावटी नहीं, कामिल मोहब्बत। वो बयान करते हैं कि हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा आप फरमाते हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैअत की गई, 7 दिन तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रोते रहे। कितने दिन तक?
और जब भी आप नमाज पढ़ाने आते तो आप कहते लोगों मेरी बैत तोड़ दो, किसी और की बैत कर लो। 7 दिन तक, जब 7वां दिन गुजरा, ये आपकी आइजी थी ना, 7वां दिन गुजरा तो हजरत मौला मुर्तजा आप आगे आए। आपने आगे आते ही हाथ पकड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक का, फरमाया 7 दिन से मैं ये आपकी गुजारिश सुन रहा हूं, यकीनन ये आपकी आइजी है। हजरत पीर सैयद गुलाम रसूल शेख, अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह हजरत, वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप, ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। नईमी साहब आप तशरीफ़ लाए और आपके जमीर व फ़क़ा, अल्लाह करीम उन सबको भी खैर बरकत अता फरमाए। और जुमला हमारे उलमाए अहले सुन्नत, इन सबको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। तवज्जो हो तो बात कर सकता हूँ आप हज़रात से। तो फरमाया जब 7वां दिन गुजरा, ये सनद अहले बैत से बात अर्ज कर रहा हूँ, जब 7वां दिन गुजरा तो उस वक्त हजरत मौला मुर्तजा शेरे खुदा आए। फरमाया कि ए अबू बकर, ये आपकी आजिजी है, आपने जो कहना था कह दिया, आपने जो वादा निभाना था निभा दिया, लेकिन याद रखें अगली बात सुनना। फरमाया ना हम बैत तोड़ेंगे ना आपको तोड़ने देंगे, चूंकि नबी पाक ने जब आपको मुसल्ला अता कर दिया, वो हमारे दीन का इमाम बना गए, हमने अपनी दुनिया का इमाम भी बना लिया। और यही बात आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर इस बात को लिखा है। और गिरामी कदर हजरात, अर्ज करने का मकसद ये है, एक बात और सुनो ताकि मजीद आपको समझ आए। ये जो कहते हैं नबी पाक के बाद हजरत मौला अली को खलीफा बना दिया गया था, और झूठे हो कज़्ज़ाबो दज्जालो, मैं कहता हूं सुन्नियों के अलावा जिस मर्जी मजहब की किताब उठा लो, हजरत मौला मुर्तजा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शहादत का किस्सा जिसने लिखा है, वो लफ्ज लिखे बगैर ये मुकम्मल नहीं कर सकता। और वो ये है, हजरत अली शेरे खुदा जब जख्मी थे ना, तो आपके पास चंद बंदों ने आकर कहा कि हजूर आप ना अपने बाद खलीफा का ऐलान कर दें। अब जुमले पर गौर कीजिएगा, हजरत अली ने कहा मैंने खलीफे का इंतखाब करके नाम नहीं बताना। क्यों? फरमाया मैं तुम्हें वैसे ही छोड़ूंगा जैसे रसूल ने हमें छोड़ा था। तो ये तो हजरत मौला अली खुद बता रहे, बल्कि आखिरी वक्त में भी इस अकीदे पर पहरा दे रहे हैं कि नबी पाक ने अपने बाद किसी खलीफे को नॉमिनेट नहीं किया था। हमारे यहां भी नॉमिनेट नहीं, इशारे जरूर हैं, और वो इशारे बयान किए जाते हैं। इशारा तो नस भी कुछ है होती है ना। अब जिस जाहिल ने पढ़ा ही नहीं है, वो नकीबों नाथ खानों और कवालों की बोलियां बोलता है, उनकी इशारा तो नस की होता है। तो अर्ज ये कर रहा हूं, नॉमिनेट सिद्दीक अकबर भी नहीं है, ये याद रखो। हाँ, वो मौला अली ने आगे बयान किया। फिर हुआ क्या था? फरमाया जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब कहा गया कि आप अपने बाद खलीफा बना दे, तो आपने फरमाया मैंने नहीं बनाना। क्यों? फरमाया तुम्हारे बाद, मैं दुआ कर रहा हूं, हजूर फरमाते मेरे बाद जिस बंदे पर अल्लाह भी राजी होगा, ईमान वाले भी सारे राजी होंगे, उस पर अल्लाह तुम्हें जमा फरमा देगा। और मौला अली कहते हैं फिर नबी के बाद अल्लाह ने हमें सिद्दीक अकबर पर जमा फरमा दिया था। ये मौला अली फरमा रहे हैं भाईजान। तो ये मौला अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप आखिरी वक्त में ये अकीदा बयान कर रहे हैं। और आपने फरमाया लोगों, जिस तरह नबी पाक ने हमें छोड़ा था और दुआ दी थी, आज मैं भी तुम्हें वैसे ही छोड़ के दुआ दे रहा हूं कि अल्लाह मेरे बाद जो तुम में अफजल बंदा है उस पर तुम्हें जमा कर देगा। और फिर लोग हजरत इमाम हसन मुज्तबा पर जमा हुए थे। अब समझ आ रही है आप हजरात को? अब यहां से वो लोग भी तवज्जो फरमाए ना, जो सिर्फ अपने आप को कहते हैं मैं मौलाई होता हूं, तो मैं करबलाई होता हूं, तो मैं हैदरी होता हूं, और हट के मैं हुसैनी होता हूं। तो मैं कहा यार मौलाई बन, करबलाई बन, हैदरी बन, अल्लाह दी कसम है मैनू लफज सारे वारे ने, किसे बोलने च ना रही। तू हुसैनी बन, मैनू ये भी वारे ने, लेकिन मैं क्या तू हसनी क्यों नहीं बनया? ये देखो ना, उलमा को समझ आई है मैंने कोई बात की है। लेकिन यहां मैं वंड कर दूं, चूंकि ये चमकती जबीनों वाले उलमा शाबाश दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा और आप भी समझें। मैंने कहा एक मैं तुझे बता दूं, असल मौलाई, असल करबलाई और असल हैदरी वो है जो पहले 3 खलीफों को भी मानता है। क्योंकि अगर वो नहीं मानता है तो फिर वो कैसा हैदरी है? हैदर उनके पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ रहा है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? हाँ, सुभान अल्लाह ना भी कहूं तो तब भी बनती है ना। हजरत मौला मुर्तजा शेरे खुदा सदके जाऊं, वो नमाजें पढ़ रहे हैं, काज़ी उल कुज़ात के ओहदे पर हैं, और उनकी उनसे रिश्तेदारियां हो रही हैं। आपको पता है रिश्तेदारियां भी थी। देखो ना, हजरत जाफर तैयार मौला अली के सगे भाई हैं। जंगे मूता के अंदर जब ये शहीद हुए तो इनकी जो बीवी थी हजरत अस्मा बिनते उमैस, उसके साथ किसने निकाह किया था? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था। यानी भरजाई अली दी है।
निकाह कौन कर रहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। और अब अगली बात, हौसले वाला बंदा और इस पर पक्का सुन्नी बोल सकता है, दूसरे बंदे के वास्ते की बात ही नहीं है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पर्दा फरमाया तो आपकी बीवी बेवा हो गई। तो पता है अबू बकर की बीवी से किसने निकाह किया था? खुद मौला अली शेर खुदा ने किया था। तमाशे करते हो, ये कौन बताएगा यार? अकीदा अहले सुन्नत भी कुछ शय है मेरी जान, इस वास्ते उनकी रिश्तेदारियां हो रही हैं और तू यहां खेंचा तानी लेके बैठा हुआ है। तवज्जो है कि कोई नहीं है आप हजरात की? तो इस वास्ते मसला समझने की कोशिश करो। अजीजा ने गिरामी कद्र, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु असल हैदरी बनना है और करबलाई बनना है, मौलाई बनना है, तो अबू बकर सिद्दीक को भी मानना पड़ेगा। समझ आ रही है? हजरत फारूक आजम को भी, उस्मान गनी को भी, क्योंकि इन सब को इमाम बनाया है अली ने और मुक्तदी बन के पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ी हैं। अगर ये आपको पता है जो खलीफा बरहक नहीं होता उसके पीछे नमाज ही नहीं होती, आपको नहीं पता इस बात का? तो हजरत अली नमाज के मामले में पता कितनी एहतियात फरमाते हैं। इधर देखना मेरी तरफ। हजरत अली नमाज के बारे में इतनी एहतियात फरमाते हैं, मकाम सहबा के मकाम पर जब आपकी नमाज खैबर से वापसी पर असर की नमाज रह जाती है, सूरज डूब जाता है, तो नबी पाक ने जब पूछा कि आपकी नमाज रह गई है तो आप क्या करेंगे? कहा मैं तो अदा पढ़ूंगा। नबी पाक ने इशारा किया, सूरज मोड़ा और फिर अली ने नमाज पढ़ी। और यहां भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़े चस्प की गल लिखी है। आप फरमाते हैं भाई बात यह है, अगर हजरत अली उस दिन नमाज ना पढ़ते तो आजकल कई अली की मोहब्बत करने वाले कहते मोहब्बत में नमाज छड़ना जायज है, पर अली तो अली थे। उन्होंने ना भंगियां दे मुंह ते इंज दी चंड मारी है भाई नारे वाला अली ना बनी, उस नारे वाले अली दे नारे न लाई, पहले नमाजा पढ़ी तो फिर अली दे नारे लाई। तवज्जो है? तवज्जो है हजरात के? कोई नहीं है आपकी मेरे अजीज मेरे भाई। अच्छा मैं जो बता रहा हूं, ओ पुत्र ओए इधर देखे मेरी जान, इधर 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 अजीज मेरे इधर देखे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलाम, इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप नमाज के बारे में इतनी एहतियात फरमाते, एक नमाज रह जाए ना तो आप फरमाते ने अदा पढ़नी है। इतनी एहतियात फरमाते मौला अली। ते आज 24 साल फिर आप दियां नमाज़ां दा की बनया? फिर दसो ना, अगर खलीफे पर हक नहीं है तो अली दियां नमाज़ां किथे ने? या तो ये बता के आपने दोहराई है, अगर दोहराई नहीं है इन्हां दे पीछे पढ़िया ने ते अली ने हक मने ते पढ़िया ने। बोलो ना यार। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदे अक्ल हो तो मसला सारा हल हो जाता है। समझना यह है मौलाई बनना ही ना तो पहले तिन्ना खलीफियां नु मन फिर मौलाई बन, ठीक है? और अगली बात हुसैनी बनना है। मैं क्या पहले हसनी बन, कह रहा इसका भी कोई फायदा है? मैं क्या अल्लाह दे बंदे इंज दा फायदा जे तेरे में वट ना कट दियां तो गल होई। आखी है आ हुण सज्जे खब्बे वेख्या जे कईयां दे चेहरे सुन्नी होएगा ते गुलाब दे फुल वर्गा बन जाएगा। मैं क्या असली मौलाई होएगा तो तिन्ना खलीफियां नु मन्नेगा, उन्हां दा गुस्ताख नहीं तू हो सकदा, ता हैदरी है। अगर हसनी बन जाएगा तो हजरत अमीर मुआविया को नहीं भौंकेगा, मानना पड़ेगा हजरत अमीर मुआविया को। जाहिर सी बात है, इसलिए तो लोग क्रॉस करके सीधा हुसैनी बन जाते हैं। मैंने कहा हुसैनी बनने का फायदा यह है कि कोई भी यजीद को अपना अब्बू नहीं बना सकता है। आज कई लोग यजीद के नारे लगाते हैं ना, हमने देखा है कराची की सड़कों पे ऊपर ये काम होते हुए। ये तो अल्लाह अहले सुन्नत को सलामत रखे कि जब सहाबा इकराम के खिलाफ ज्यादा ही बक बक शुरू हुई तो अल्लाह सलामत रखे मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को। समझ आई है? उन्होंने उस वक्त 10 लाख बंदे की रैली निकाल के बता दिया हम सहाबा के नाम पर जान देना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं। अपनी जबानों को बंद रखा जाए। और आज तक किसी काले पीले को दोबारा जुर्रत नहीं हुई कि कोई बात करे। समझ आ रही है? इस वास्ते हमें समझना चाहिए मेरे अजीज मेरे भाई, इन बातों को हमें समझना चाहिए। तो जो मैं बात कह रहा हूं, आपने सिर्फ कार्ड खेलना है या फिर मोहब्बत भी वैसे करनी है जैसे वो करते थे। तो ये जो हैदरी बनते हैं बिल्कुल बनिए, हम आपसे बड़े हैदरियां पुत्र, तू जमया भी नहीं जिदा दे असी हैदरियां।
समझ आई? असली हैदरी वो होता है जो सबकी इज्जत और एहतराम करे, पहले खलीफों को माने। और असली हसनी वो होता है जो हजरत अमीर मुआविया का एहतराम करे। नाम आ जाए, चेहरा बिगड़ जाए, मैं क्या अब्बा लब, हाँ तेनू फॉल्ट है, तेनू मसला है, बोलो ना यार। तमाशे करते हो? ओ जी तारीख में लिखा है, चुप अपनी तारीख से निकल जा, इथों आ गया तू तारीखा वाला। उलमा बैठे, हम तारीख हर उस हिस्से को मानते हैं जो कुरान के मुताबिक है या हदीस के मुताबिक है। जो उससे टकरा जाए हम नहीं मानते। और तारीख तो अक्सर देखा जाए तो 250-300 साल के बाद लिखी गई, और लिखने वाले जो रावी हैं अक्सर राफजी हैं। इसी वास्ते ये जितना तशीह का मजहब है उसके अंदर रावी पर कलाम ही नहीं होता। वो कहते हैं रावियां ते कलाम होया ते साडा उदा ही जनाजा निकल जाना है, बस ये हवाइयां उड़ाते रहो। मैं क्या, हम बात बाद में देखते हैं, करने वाले को पहले देखते हैं, उसकी औकात क्या है। क्यों हजरत जी? ऐसे ही है ना। इस वास्ते अस्मा और रिजाल की किताबें हैं या अहले सुन्नत में, बोलो ना यार। अब समझ आ रही है आप हजरात को? तो मेरे भाई इन मसलों को समझो। और असली जो हुसैनी होगा, कसम खुदा की, वो कभी यजीद के नारे नहीं लगा सकता। और यही बात थी, ये जब इधर देखो, ये बस औकात कई लोग नाराज होते, इसलिए मैं नाम नहीं लेता, इशारा करता हूं। इन्ना सानू इजाजत है, किसी दे ढिड्डे दर्द नहीं होनी चाहिए। इस पार्टी ने नारा लगाया था कराची के अंदर, और कहते सन यजीद रहमतुल्लाह अलैह। उस वक्त मदनी चैनल पर बैठने वाले शेर अत्तार हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी, उसने ये नारा लगाया था। उसने कहा यार आज दुआ करो, जो यजीद का नाम ले रहे हैं, अल्लाह ताला हश्र उनका यजीद के साथ करे, हमारा हश्र हुसैन के साथ करे। क्यों भाई? ये दुआ वारे है, जिस जिसको वारे अगर हाथ उठा के मुझे बता दे। भाई इतनी सी बात है। अल्लाह के बंदो, कौन है जो यजीद को अपना प्यो बनाने की कोशिश करता? चुप अपना यजीद ते दौड़ जा। हमें तो मुस्तफा के कंधों पे बैठने वाला हुसैन नजर आ रहा है ना। अंडरस्टैंड? परेशान तो नहीं होए? ये किसी है परेशानी दसो कड़िए, बैठे हो तो मैं बात ये बतला रहा हूं मेरे भाई, ताईदार सदाकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी शान व अज़मत को समझो। और ये मैंने मौला मुर्तज़ा शेर खुदा की रिवायत, 5 रिवायतें मैं उनकी सुनाई हैं ताकि आपको पता चले कि हजरत सिद्दीक़ अकबर का क्या मकाम है। तवज्जो हो तो अगली बात कह सकता हूं। इधर देखिए, ये जो आपने मौजू लिखा ना अकीदा या अहले सुन्नत, ये पहले लफ्ज़ अकीदा को समझिए। अकीदा, अकद, उक़दा, ये ऐन काफ दाल, ये जो असल मादा है, जब ये बन जाए ना तो इसका माना होता है पक्का करना, मजबूत करना। अकीदे को अकीदा कहते हैं इसलिए है कि इसमें कमजोरी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं यार, अगर किसी बंदे का ये अकीदा है कि खत्म दरूद नहीं जायज, तो उसको चाहिए, अगर जायज नहीं ना तो फिर खाना भी नहीं जायज। कई ऐसे कमीने होते हैं, हम जब किसी खत्म पे जाते हैं ना, सानू कहते हैं कई बंदे इंदी आंदरे खत्म दरूद ना जायज नहीं समझते, तो उन्होंने कुछ नहीं कहना। तो मैं आखो बेगैरत लैन की आए ने, जायज कोई दुआना जायज कोई नहीं, खाना कितों जायज हो गया है? ये कमीनगी छोड़ो। अकीदे का माना ही पुख्तगी है। किताबुन निकाह पढ़ा जाए ना, और उलमा जब पढ़ाते हैं तो मियां बीवी का जब निकाह हो जाए कहते हैं इनका अकद हो गया है, पक्का रिश्ता हो गया है। समझ आ रही है मेरी बात की? किताबुल बुयू पढ़ा जाए, जब सौदा पक्का हो जाए कहते हैं अकद ताम हो गया है, पक्का हो गया है। ये अकद मजबूती के माना में आता है। अकीदा होता ही वो है जो मजबूत हो, तो जो हर 10-15 साल तो बाद करिए इधर ऐन हो, इधर ऐन हो, इधर ऐन हो, ये नहीं हो सकता। अच्छा, आप समझेंगे कि अकीदा इतना पक्का क्यों होता है और अकीदा चेंज क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल तो है ना, अर्ज करूं जवाब इसका? अगर समझ आए तो फिर मुझे भी समझ आनी चाहिए। और भाईजान, अकीदा इसलिए नहीं बदल सकता कि अकीदा निकलता है कुरान से। जैसे कुरान नहीं बदल सकता वैसे अकीदा नहीं बदल सकता। असल मसला ये है। और जैसे कुरान पक्का है वैसे अकीदा भी पक्का है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने? तो इस वास्ते मेरी जान, अकीदे के अंदर तजल्जुल तो होने नहीं चाहिए। अकीदे को अकीदा कहते ही इसलिए हैं कि इसके अंदर मजबूती मतलूब है। समझ आ रही क्या मतलूब है? मजबूती मतलूब है कि बंदा पक्का होना चाहिए। और कहते हैं धड़े दा बंदा पक्का होना चाहिए, इसलिए मैं ये बात आपको समझा रहा हूं। अच्छा, अब आगे आ जाइए जरा, अगली बात भी अर्ज करूं। याद रखें, अकीदे की मोटी मोटी मैं किस्में बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अकीदे की 2 किस्में होती हैं। एक को कहते हैं जरूरियात दीन और दूसरे को कहते हैं जरूरियात अहले सुन्नत।
अच्छा, फिर उसकी भी आगे किस्में हैं कि कौन से कतियो सबूत कतियो दलाला है और कौन से जन्नियो सबूत जन्नियो दलाला है। मैं उधर नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो आप 7वां साल पढ़ेंगे, इल्मुल कलाम पढ़ेंगे, तो फिर आपको हम निबरास पढ़ाएंगे और फिर बताएंगे ओ या मसला है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, ठीक हो गया। अब ये जरा बात मेरी समझने की कोशिश फरमाई जाए। ये आपकी आसानी के लिए मोटी मोटी 2 चीजें बता रहा हूं। एक है जरूरियात दीन। जरूरियात दीन का मतलब ये होता है कि उन सब चीजों को मानोगे तो मुसलमान कहलाओगे, दायरा इस्लाम में आ जाओगे। और दूसरा है जरूरियात अहले सुन्नत। वो जो चीजें हैं वो भी कुरान और हदीस से तयशुदा हैं, उनको मानोगे तो सुन्नी हो, वरना मुसलमानियत का लेबल तो है पर तुम खालिस सुन्नी नहीं हो सकते। अब आप कहोगे वो क्या है, इधर देखिए। जरूरियात दीन में जल्दी जल्दी में बताऊं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद है, यानी अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अज़ली है, अब्दी है, मुस्तक़िल बिज़ात है, हकीकी खालिक व मालिक वही है, उसकी जात को फना नहीं, बका ही बका है। समझ आ रही? जिस्म जिस्मानियात से पाक है, मकीन व मकानियात से पाक है। तवज्जो है क्या है? अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, वो जमीन व आसमान का नूर है। कैसा यार ए वेखण वाले मुस्तफा जानन, सानू की पता कैसा, हमने तो बस मानना है ना। जन्नत में जब नजारा देखेंगे तो फिर बताएंगे ऐसा। दुआ करो अल्लाह अता फरमा दे, आमीन भी कह दीजिए हजरात। थके तो नहीं बैठे आप? वो बोलो तो सही ना, अगर नहीं थके हो तो आ जाओ। सबसे पहले है तौहीद, ठीक है। अच्छा, यहां एक मसला मैं बताऊं, देखना हजरात उलमा खुश हो जाएंगे, और ये बात बताना जरूरत है, डरना नहीं चाहिए। मैं हजरत नईमी साहब किबला और फरीदी साहब व दीगर जितने मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा बैठे हैं, मैंने कई मरतबा लोगों की तकरीरें सुनी है जो तौहीद पर तकरीरें करते हैं। अच्छा, तौहीद मौजू तौहीद है, कहीं जगह ने दाता नहीं कहना चाहिए, ख्वाजा नहीं कहना चाहिए, बाबा नहीं कहना चाहिए, या अली नहीं कहना चाहिए। ओ मैं क्या मर रहे हैं, ये तौहीद नहीं बयान। तौहीद का मतलब है अल्लाह का तारुफ पेश कर, ते तू तो सारे वलियां नूं भौंकण दे हैं। समझ आ रही है ना? मैंने कहा ये जो तू तौहीद समझ रहा है ये वलियों के खिलाफ बकवास है, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, इधर देखना जरा, मेरे आका करीम की हदीस मफहूमन सुना रहा हूं। फरमाया बंदे के कमीने होने के लिए, ये मफहूमन सुना रहा हूं, इतना ही काफी है कि वो अपने से पहले सल्फ सालेहीन के बारे में जबान खोले और बकवास करे। और यहां से मिर्जा के फॉलोवर भी तवज्जो करें, ये मिर्जा किवें सही हो सकता है? हदीस कहती है जो अपने बुजुर्गों को भौंके वो कमीना है, और तुसी उन्हें प्यो बनाई बैठे हो। गूंगी जबान को छुट्टी है, हमारी कौम की ये चुप हमें मार गई है। बैठे ने अमानता जिमें को रख गया होंगे वे किसी को अमानत च खयानत ना हो जाए। ओदा कहंदी तारी साहब इनू भी ठोक ते इनू भी ठोक। मैं कहा पहलू तो तुहानू आहो अल्लाह दे बंदे तुसी बोल दे को नहीं, तो मैं किनू ठोक के जावां? मझ हमेशा जोर लाउंदी है किले दे सिर ते, किले ही बैठे ने चुप करके, तो मुझे की जोर लाना। हम पूरी कोशिश करते हैं मेरे जान, आप जो सुनते हो ना सोशल मीडिया पर, हम पूरी जान जिगर पिघला देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मसलक का पहरा देने के लिए। लेकिन आपको भी चाहिए कि अगर वो पहरा देता है बात समझे तो सही ना। तवज्जो है कि कोई नहीं है? आता हूं, मिर्जे आल भी गेड़ा मार के जावांगे, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन पहले ये मेरी बात को आप समझ लीजिए। जरूरियात दीन में सबसे पहले तौहीद है, ठीक है। तौहीद के बाद रिसालत है, तमाम रसूलों पर ईमान रखना। तीसरे नंबर पर हुजूर की खत्म नबूवत है। चौथे नंबर पर कुरान मजीद कलामुल्लाह है। समझ आ रही है? ये याद रखिए। और अगला जुमला भी सुनिए, ये उलमा को समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। यही कुरान जो आज मौजूद है यही हक है और सच है, इसमें कोई शक नहीं है। लिख लो मेरी बात, यह जमाना आने वाला है जब लोग इस कुरान का इनकार करेंगे। लिख लो मेरी बात, लिख लो मेरी बात। हाँ हाँ, आप कहते हैं शायद ये कोई, मैंने आपको ऐसे मैं क्लिप दिखा सकता हूं, कहते हैं साडा कुरान पहाड़ों का बंदा लैके लुकिया बैठा है, तो वो नया कुरान हमारा छप रहा है। मैं कहा वाह, ये मतलब हुण ताईं काफिर ही रहे हो। चुप चुप बैठे, आपको क्या पता मैं क्या कह रहा हूं? यही बात है ना, ये उलमा ने लिखा है। फरमाया जो आलिम होता है वो फितना आने से पहले झांक जाता है कि कोई फितना आने वाला है, और जाहिल को तब पता चलता जब सारा रड़ा निकल जाए, फिर कहता अच्छा यारो मौलवी सही कहिंदा सी। सारे बाबे खादिम के खिलाफ बकबक करते सी ना, लेकिन जो बाबा टुर गया कहते हुण बाबा सही सी। मैं क्या हुण तेनू समझ आई है? शर्म नहीं आई? समझ आ रही है मेरी बात की?
गिरामी कदर हजरात, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वैसे तो पता नहीं इत्तेहाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो फरमाइए भाई, वैसे तो पता नहीं इत्तेहाद कब होगा, लेकिन नारे में इत्तेहाद जरूर फरमा लिया करें। सुभान अल्लाह कह दो मेरी मानता। फ्रंट सीटों वालों का ज्यादा हक बनता है, चुप शाह बन के ना बैठा करें। वैसे भी मैं चुप शाहों को नहीं मानता, मैं उन शाहों को मानता हूं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। बस हम बंदे को ऐसा हिम्मत वाला होना चाहिए। सुन्नी होता ही हिम्मत वाला है यार, हैं? अब जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खत्मे नबूवत, यह भी जरूरियात दीन में से है। और अगली बात, खत्मे नबूवत के बाद जो अगला मसला है, तमाम फरिश्तों पर ईमान रखना जरूरियात दीन है। कब्र पर, हश्र पर, नश्र पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, मौत पर, जिंदगी पर, इन सब चीजों पर यकीन रखना यह जरूरियात दीन में से है। तवज्जो है, इन सब, जज़ाकल्लाह, इन सब चीजों को मानोगे तो फिर मुसलमान कहलाओगे। पहली बात, एक एक चीज की बड़ी लंबी तशरीह और तफसीर है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, वरना मैं जरूर करता। मैं बता रहा हूं कि ये अकीदे रखने वाला तौहीद, रिसालत, खत्म नबूवत, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, कब्र, हश्र, नश्र, मौत, जिंदगी, इन सब को मानने वाला मुसलमान कहलाता है। अगर किसी एक का इनकार कर दे बीच में से, काफिर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कहता मैं सबको मानता हूं पर मैं जिब्राइल को नहीं मानता, काफिर हो जाएगा। सबको मानता हूं, मैं कुरान की एक आयत नहीं मानता, काफिर हो जाएगा। यही मैं बता रहा हूं, कुरान यही हक है, यही सच है। इसका जो इनकार करे कभी मुसलमान हो सकता, और लोग इनकार करेंगे। लिख लो मेरी बात, लोग इनकार करेंगे और कर रहे हैं, और कईयां ने सुनिया भी होना भी, गाल ठीक है। समझ आ रही है ना? जबकि कुरान के सच्चे होने के लिए एक बात तो कुरान मजीद में मौजूद है, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान नाज़िल भी हमने किया है और हिफाजत भी हम फरमाएंगे। तो जब अल्लाह ने कह दिया मैं हिफाजत करूंगा, अगर कोई कहता है चेंज हो गया है तो तू ते अल्लाह ते ही शक कीती बैठा है, तेरे तो बड़ा काफिर केड़ा है। समझ आ रही है ना? अपने बाबियां वास्ते बोल दो, कभी रब दी इज्जत वास्ते भी बोल के देख लो। क्यों नहीं साहब, ऐसे ही है जी भाई। जो कहता है ये कुरान में चेंजिंग हो, जालिमों नहीं हो सकती चेंजिंग, रब ने हिफाजत का जिम्मा लिया है। नहीं, कुरान में चेंजिंग मेरी जान नहीं हो सकती, लिख लो मेरी बात। और जो शक करे वो मुसलमान हो सकता, वो अगरचे अहले बैत का कार्ड लेके फिरे या सहाबा का, उसका कोई मुसलमानियत से ताल्लुक नहीं है। और फिर अगली बात भी समझने वाली है, अगर आप हजरात गौर फरमाएं तो। गिरामी कदर हजरात, दूसरा जो अकीदे का पहलू होता है उसका नाम है जरूरियात अहले सुन्नत। आजकल हमें मसाइल यहां पर पैदा हुए हैं, ऐसे ही हजूर आजकल मसले। और जरूरियात अहले सुन्नत के अंदर जो मसाइल हैं सुनिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल मानना, नबी हूं, फरिश्ते हूं, यानी अल्लाह के बाद सबसे बुलंद बरतर जिस हस्ती को मानना है वो मोहम्मद मुस्तफा की जाते अक़दस। मट्ठे ना बोलो, कई उदा ही सिर भी नहीं हड़ाया यार, हजूर वास्ते नहीं पे बोल दे हैं। ये जरूरियात अहले सुन्नत में, और इसके आगे 4 शाखें भी हैं, बता दूं अगर वो भी सुने तो। पहली शाख ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का शान इल्म गैब भी मानना, जो माने वो सुन्नी है, जो ना माने वो सुन्नी नहीं है। नबी पाक की शान नूरानियत और बशरियत को मानना, जो माने नबी पाक की नूरानियत को सुन्नी, जो ना माने वो सुन्नी नहीं है। आए सदके जामा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल माने वो सुन्नी है, जो ना माने वो सुन्नी नहीं है। जितना मर्जी अपने मदरसे के बाहर लिखा ले, अहले सुन्नत वाल जमात, तेनों वाल पै गया है, तेरा वाल कटेगा ही अहमद रजा दा नौकर। तवज्जो है, ये मेरी जान, इसकी 4 शाखें हैं। ये सुन्नी होने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है, ओ बैठे हो तकड़े होके वो हूं अगली गाल भी सुने आ जाए। जब नबी पाक को सबसे अफजल मान लिया, शान इल्म, शान नूरानियत, शान मुख्तार कुल और शान हाजिर और नाजिर, जब आपने ये 4 शाखें मान ली तो आप पक्के सुनिए। अगर किसी एक में पंचर हो गए, सुन्नी नहीं हो,
सुन्नी नहीं हो। अच्छा, ये पहली बात है। दूसरी बात, जरूरियात अहले सुन्नत का दूसरा मसला ये है, ऐ हुण इस गल जिहड़ी मैं सब मुढ़ मैं इत्थों बनिया सी, ऐ हुण उहदे नाल लिंक करदा पिया। नबियों के बाद इस कायनाते बशरी में जो सबसे अफजल है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। और सुनना भाई सुनना, अब इसकी भी आगे शाखें हैं जिसको बता, जज़ाकल्लाह हजरत नईमी साहब, इसको बताना जरूरी है। और दाएं बाएं फिर चेहरे चेक करो, ऐसे भी मैं चेहरे पढ़ता हूं ना, कई पंचर है ने आ तेरे आज सारिया लीका शीका बंद करा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल भी है, पहला खलीफा भी है, और जाहिरी खलीफा भी अबू बकर है, और बातनी खलीफा भी अबू बकर है। बोलो सारे प्यार के साथ। नगर नगर गली गली नगर नगर। अल्लामा साहब ने नारा लगाया, इंसाफ नहीं किया, गली गली नगर नगर। ओया जेड़े तुलबा बैठे हो, तुसी भी बोलो मेरा पुत्र, तुसी साडी पनीरी हो, गली गली नगर नगर, ऐसे बोलो। जज़ाकल्लाह हजरात, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जवान जेड़े बैठे हो, अगली गल भी छेड़ा, मुस्कुरा के सुनिए, मुस्कुरा के। मैं सड़ियल खतीब नहीं हूं, हम खुश मिजाज खतीब है, सुन्नी हुंदा ही खुश है। सड़े ते हो जेड़ा सिहाबियां या अहले बैत तो सड़दा मरदा है, हम तो सिहाबा के भी नौकर हैं और अहले बैत के भी नौकर हैं। ऐसी क्यों सड़िए यार। आप जरा अगली बात, पहली बात नबी पाक की अफजलियत और फिर उसकी चार शाखें। दूसरी बात, अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल और फिर उसकी ये तीन शाखें। हजरत अबू बकर सबसे अफजल भी हैं, पहले खलीफा भी हैं, और जाहिरी भी हैं और बातनी भी। ये जो जाहिरी बातनी वाली वांड की है ना जिस बंदे ने, वो है डिजिटल राफजी। मैंने कहते ने तारी सब कितने जुमले ले आते हो, मैं कि जुमले ही तो है ने, है आधा घंटा ला के जो मैं दसा वो यूं है, वो यूं है, डिजिटल राफजी। समझ आ रही है? चूंकि वो ऐसा मुनाफिक बंदा होता है जिन्हें सुनिया च भी रहना है, तो कहा हाँ अब अबू बकर सिद्दीक के बारे में तो कोई मसले नहीं, अफजल तो वही है। और जब शियों में बैठता है तो फिर कहता है अबू बकर सिद्दीक पहला खलीफा है, पर जाहिरी बातनी तौर पर मौला अली है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अल्लामा पिरहारवी ने भी इस मसले को लिखा है, जितना बातनी तौर पर अबू बकर मजबूत है कोई है ही नहीं है इस उम्मत के अंदर। ना हो तो मैं आपको साबित करूं अल्लाह की कसम। आप जंगे बदर का मौका देख लें, इधर देखें ना, मैं बताऊं बातिन कैसा है अबू बकर सिद्दीक का। नबी पाक अलैहिस्सलाम यूं हाथ उठा के दुआ कर रहे थे और आपकी ना चादर अक़दस कंधे से थोड़ा नीचे आई ना, तो पता क्या हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा हजरत अल्लामा पीर सैयद गुलाम मुर्तजा शाह साहिब दामा इकबालहू हमारी महफिल की, अच्छा बाबा जी खुद नहीं है, उनके बेटे हैं, क्या नाम है, अच्छा अल्लामा पीर सैयद ज़ियाउल मुर्तजा शाह साहब, आप तशरीफ लाए हैं। इधर आइए मेरे जितने अजीज तशरीफ फरमा हैं, बात समझने वाली आ गई। और इस बात को समझिएगा, ये बेटे बैठे, बेटे अजीज मेरे चांद बैठिए, आप भी बैठिए जरा। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, मरकज़ अहले सुन्नत आधे से ज्यादा फुल हो गया, बल्कि ओ वुजू खाने के नेड़े बंदे अपने खलोते हैं। मेरी गल तो यकीन कर लो, करनी फेर के वेखना जरूरी नहीं होता। सानू साडे मौलवियां ते यकीन ही कोई नहीं ना, यकीन अल्लाह ते करो। क्यों शाह साहब, ये बड़ी अजीब कौम, अल्लाह दी कसमें, बंदे नूं तुरना तो जानते ने ना, है नाराज तो नहीं हुए, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। आइए हज़रात, बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जंगे बदर का मौका है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यूं हाथ उठा के दुआ फरमाई, यहां तक कि आपने इतने मुबारक हाथ बुलंद फरमाए, आपकी चादर या कंधे से जब नीचे आने लगी ना, इधर देखना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को जैसे आगोश में लेते हैं ना, इस तरह मोहब्बत के साथ, आप पंजाबी को ना जफ्फी, आपने अपने बाजुओं में लेकर कहा, हुजूर अब आप दुआ बस कर दें, कबूल हो गई, हो गई कबूल। ये क्या था, आला हजरत ने फरमाया है जदों हजूर हाथ चुक देन ना ते निगाह पा छड्डण ते काम हो जाता है। अबू बकर सिद्दीक बातनी तौर पे इतना तकड़ा बंदा था, आपने जब हाथ उठे ना तो नाल ही मुस्कुराने लग पे, आपने फरमाया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया।
उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। ये उसका मिसदाक है। हजूर ने हाथ चौक छड़े ने साड़ी जेत पक्की है। बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो हजरत अबू बकर और वहां पर ही तो हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौजे ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफा हमारे किबला दिल और काबा जहां हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन सिराजैन शमसैन कमरैन सादैन आपके वालिद माजिद हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा रकीआ मुतीआ मुरकिआ साइमा फाजिला आलिमा मलका कायनात और मलका जन्नत हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके शौहर अक़दस और बैठे हो हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे आपने खुद बयान किया ना कि हजरत अबू बकर क्या है। आपसे एक मरतबा पूछा गया, ए अली आप ये बताएं मन अशजाउन नास, लोगों में सबसे बहादुर कौन है? तो हजरत अली पाक आपने जो जवाब दिया, कसम खुदा दी ना निक्के निक्के राफजियां दा रड़ा ही काट के रख छड़िया जनाब हैं। ये जाहिरी बात नहीं की डिजिटल राफजी या हकीकी राफजी सब तहस नहस कर दिया। मौला अली फरमाते अशजाउन्ना से अबू बकर, फरमाया अगर इस लोगों में कोई सबसे बहादुर है तो उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये हजरत मौला अली बयान कर रहे हैं। जिंदाबाद। गिरामी कदर हजरात, अब जो बात कह रहा हूं थक गए हैं तो अगले साल आ जाएंगे। जज़ाकल्लाह हजरत जज़ाकल्लाह। और अगर बैठे हैं तो मैं अभी बता रहा हूं हजरत अबू बकर सिद्दीक का बातिन कैसा है। एक और बात बताऊं बातिन की आपकी, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह ये सूरत नाजिल होती है, सारे मुबारकबादियां दे हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग पड़े। और डिजिटल राफजिया तू कहना है बातनी तौर पर कोई और खलीफा है और जाहरी तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक है। जिसका बातें ना हो समझो वो तो खोखला होता है। तू हजरत अबू बकर सिद्दीक को खोखला साबित करता है। गोड़िया शर्म नहीं आती है? फिर कहते हैं अत्तारी साहब बस औकात जज्बात में आ जाते हैं। इतनी गैरत ना दिखाएं तो हमारा ईमान ही नहीं बचता। कोई नहीं सुन सकता तो तेरी अपनी मजबूरी है। तू रख सारे पासे, तू जाना होगा मुहर्रम दे विच किधर होर ते रबीउल अव्वल साडे नाल। हम वो बेगैरत नहीं है, हम सदाबहार सुन्नी है। तवज्जो है? पांच चार बंदे डरे ही बैठे हो। गैरत वाले सुन्नी बनो, गैरत वाले बनो। ऐसा तकड़ा सुन्नी होना चाहिए। ये क्या बात हुई जनाब? क्यों हजरत जी? तकड़ा सुन्नी होना चाहिए बंदे नू। और जो मैं बात कह रहा हूं थके नहीं है तो कह दूं आगे। सारे मुबारकबादियां दे रहे हजरत अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं। पूछा गया हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया तुम मुबारक क्यों दे रहे हो? और यो कहा गया है कि फतह आ गई है और कहा गया है कि जनाब सारे तरफ आएंगे। क्या मसला है? मिर्जे आला मंजी ठोक के जावांगा सरकार। पहलू जेड़ियां चपरा मैं ठोकदा पिया ये ठोकण दिओ मैनू। जरा सुभान अल्लाह फरमाया रे। मैं आता हूं इंशाल्लाह। वो तो चुके फरीदी साहब ने मुझे हुक्मन कहा है कि मिर्जा जेल में दे इत्थे को दो चार चमचे कड़छे ने जेड़े जेड़े बैठे हो तत्ते कान तत्ते करो मैं आउंदा पिया। हाँ वो चीकदा है हुण। और यकीन करो सारे नहीं नहीं आप सही तरीके से जवाब दें। मैं क्या तू एतराज सही तरीके नाल करना? कुत्ते आंगू भौंकदा बैठा है। तू एतराज अगर सवाल सही करता तो तुझे जवाब देते। और वैसे भी सवाल कोई आलिम करे ना जो पढ़ा हुआ हो और वो एतराज करे यार मुझे ये समझ नहीं आ रही। सारा दीन अरबी में है और बकवास करने वाला मिर्जा उर्दू पढ़ के करो। तेनू जो पता ही नहीं अरबी का मतलब क्या है, तेरे वर्गी झूठ नू की समझाइए। देखो मैं आपको बुनियाद बता रहा हूं तो असल मसले दे नहीं पता। ऐसा ही है ना जी मेरे अजीज मेरे भाई। और ये कुफर का पौधा है, ये मुसलमानियत का पौधा ही नहीं। लिख ले मेरी बात। ये और मुसलमान और जा कम कर बाजारी औरतों से गंदा बंदा है। मैं आप हाँ इससे जब किसी ने सवाल किया मिर्जे से जब सवाल किया कि बताएं जी म्यूजिक सुनना जायज है? कहना हाँ अगर उसमें कोई कुफरिया कलमात ना हो तो बिल्कुल जायज है। मैं क्या नाता उन्हें कहता सी ना जायज है, होनी नहीं चाहिए। ये कहां से ढूंगरे चालिए नात खानी करते हैं तो गाणिया दी पारूं बड़ी गल है। मैं क्या अपनिया बाजियां का कारोबार डिस्टर्ब होने नहीं दिता? तेन शर्म नहीं आई? हालांकि गाने के बारे में क्या कहता है? कह रहा कुफरिया कलमात ना बिल्कुल चप चप। मुझे तो लगता है ये उसी नस्ल से पैदा हुआ है तब इतना दिफा कर रहा है बाजारी औरतों के गानों का। मैं क्या मैं तेनू रिवायत ना भी खावा जो चोर दी सजा मेरी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो गाना है ये जिना का मंत्र है।
अल गिना रक़िय्यतुम मिन ज़िना, ये हदीस के लफ्ज़ है। फरमाया गाना ये जिना का मंत्र है। ये तो वैसे ही साज वाजदे होने ते बंदे दी दुनिया बदल के बाजारों में चली जाती है, और तू कहना कुफरिया कलमात ना हो तो जायज है। और जितने मिर्जे के मानने वाले इतने बैठे ने, अगर को बैठा तो सिर ते कुरान रखो, दा मोबाइल खोलो, विचों मिर्जा भी निकलेगा, मुजरे भी निकलेंगे। क्या भैन भरा नूं इकट्ठा रखा, सुभान अल्लाह, बल्ले भाई। ना खौफे खुदा न शर्म नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं, हया नहीं आती है। अब जब मेरी ऐसी जवाब होते हैं, नहीं वो रेफरेंस वो देता है, तेनों दिना मैं रेफरेंस। और अगर आप इजाजत दें तो आपका इस रेफरेंस का भी मसला खोल दूं आज। बता तो मैं सिद्दीक अकबर का बातिन रहा था, लेकिन कारी साहब ने ना मेरा पटा मोड़ देता है। लेकिन इधर देखे, मैं आपको इधर दे, ओ भाई कुरान भी सही पढ़ता है, हाँ जी पंजाबी दे विच तुसी नवी फीस भरो, मैं तुहाडे कोल पंजाबी बोलांगा। ओए बोलो सुभान अल्लाह। यार नाराज ना होना, ये असल में बहुत, मुझे इंडिया से इतने फ़ोन आते हैं, बैरून मुल्क से, यूके इंग्लैंड से और अमेरिका से, वो कहते हैं यार पंजाबी बोल बोले ना बड़ा राज़ी करना, उर्दू बोलिया करो, को सानू भी राज़ी कर। तो इस वास्ते चलो मैं बीच में आपका टेस्ट भी मुकम्मल करता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा भाईजान। बसा औकात आयत भी ठीक है, सूरत भी ठीक है, नंबर भी ठीक है, मसला बनता है मफहूम देने में। और आपको पता है ये शुरू से ये काम चल रहा है। इधर देखिए मेरी तरफ, आपको पता है जब हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला हजरत मौला मुर्जा के दरमियान तनाज़ा चल रहा था और कत्ले उस्मान के हवाले से, वहां पर किसी के दिल में कोई मसला नहीं था। हजरत अमीर मुआविया कहते थे मेरे चाचे दा पुत्र है, हजूर इन्हां दे कातलां नूं मार छड्डो। मौला अली कहते थे इस्तेहकाम खिलाफत आ जाए तो फिर ये काम करेंगे। हक पर अली थे, बेहतर राय मौला अली की थी। वहां पर वो जल्दी चाहते थे हजरत अमीर मुआविया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका मुतालबा गलत है, उनको कोई गाली दे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, हजरत अली से जब पूछा कि लड़ाई होगी, बंदे इधरों भी मार गए उधरों भी मार गए, हुण की मरिया? फरमाया कतला ना व कतला हु फिल जन्ना। फरमाया जेड़े उधरों शहीद हो गए वो भी जनती ने, जेड़े साडे वाल हो गए भी जनती ने। मौला अली जनती कह रहे, तू भौंकी जाना है। कौन है वो? की शय? ओए बोलो ते सही ना यार, डर दे हो, मेरा हक बनता मैं पूछूं यार। और उस वक्त जब मौला अली शेर खुदा ने ना एक कमेटी बनाई, 3 बंदे उधर से 3 इधर से, फरमाया तुम जो फैसला कर दो। तो आपको पता है वहां वो शैतान उस वक्त जाहिर हुआ थे जिन्होंने लड़ाई डाली हुई थी। आले सुन्नत का नजरिया ये है, ना कसूर मौला अली का है, अस्तगफिरुल्लाह कभी हो ही नहीं सकता, ना हजरत अमीर मुआविया का है। वो सिर्फ इतना है कि वो जल्दी चाहते थे। यही माना है कि मौला अली हक पर है और हजरत अमीर मुआविया से खता इज्तिहादी हुई है। और खता इज्तिहादी का मतलब गुनाह नहीं होता, मतलब ही होता है सोचा उन्होंने भी ठीक है, लेकिन उनकी सोच का लेवल नीचे था, अली की सोच का लेवल ऊपर था। ये मतलब अब समझ आ रही है आप हजरात को? लेकिन अगली बात सुनिएगा, ऐ शैताना दा गिरोह जदों वेख्या ना भी अब तो मसला हल हो जाएगा, तो आग लगी हुई बुझ जाएगी। तो हजरत मौला अली को एक बंदा आके कहता है इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, आपने हकम बना दिया है, हालांकि हकम तो अल्लाह है, फैसला तो वो करता है। आप पढ़िया तो ने भी कुरान सी, कई बंदे परेशान हो गए, ये तो कुरान पढ़ता पाया, रेफरेंस दे रहा है, आयत पढ़ रहा है, को लगता मिर्जे दा अब्बा सी। ये खारजी है कमीना, ये खारजी है मिर्जा, मेरी बात लिख लो। ये जब उसने ये बात कही तो फिर पता क्या हुआ था? हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा से एक बंदे ने पूछा, हजरत तो कुरान की आयत पढ़ के इतराज कर रहा, क्या जवाब है? आपने फरमाया कलिमतुल हक उरीद बिहल बातिल। फरमाया कलमा सही पढ़ता पिया है, लेकिन ये ऐसा बेगैरत है, मफहूम गलत ले रहा है। ऐ असल मसला। अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं और बताता हूं मिर्जा वारदात कैसे डालता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तजअलू कब्री ईदा व फी रिवायत ला तत्तखिदू कब्री ईदा। सहीह में रिवायत मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। अब ये मिर्जा एंड कंपनी और जितने सल्फी हैं वो सब का तर्जमा नेट से उठा के देख ले, ये नेट तो बिगड़ा ही था ना। अब ये तर्जमा पता क्या करते हैं? नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर मेला ना लगाना। मैं क्या मरे मेले वाले तो लफ्ज ही नहीं। जब आपने उर्दू पढ़ना तो दिमाग तो खराब होगा, अरबी पढ़ तेन पता लगे ईद का माना मेला नहीं है। तवज्जो है ना? और फिर दूसरे माना क्या करते हैं? ये मिर्जे ने माना की कीता है, क्योंकि आपको पता डिजिटल कमीना है ना। इसने तर्जमा क्या किया है? इसने कहा नबी पाक फरमाते मेरी कब्र पर राश ना लगाना। यार कैसे बेगैरत लोग हैं यार।
अगर नबी की कब्र पर रश नहीं लगाना तो मुझे कोई ये समझा सकता है कि नबी पाक ने ये क्यों फरमाया मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जो मेरे रोजे की जियारत करेगा मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो जाएगी। और इंद सूफिया ये रिवायत मकबूल है, फरमाया जो मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ेगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। तो जिन्हें 40 नमाजा पढ़िया ने 8 दिन मदीने रहना पड़े, तू कहता है वहां पर रश कोई ना लगाए। हालांकि कुरान में अल्लाह क्या कहता है, आ सुनी जरा, ए हुण मैं मिर्जे नु दब्बन लगिया। अल्लाह कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब कोई अपनी जानों पर जुल्म कर ले तो मेरे मुस्तफा के पास आ जाए, और तू कहते है रस नहीं लाना, अल्लाह घल दे। यार अगर नबी के रोजे पे नहीं जाना, जाना कहां है? और मैं आपको हदीस सुनाता हूं, नबी पाक ने फरमाया मन हज फलम यजुरनी फकद जफानी। फरमाया जिसने हज किया और बाद में मदीने मुझे मिलने नहीं आया, यह क़यामत तक के लिए हदीस है, इसका मौरिद खास सहाबा के लिए नहीं है। आम हाय ओ सदके जामा, क़यामत तक के लिए हज करके मदीने आना पड़ेगा। कबूलियत की मोहर तो यहां से लगेगी ना। मेरे नबी ने फरमाया जो हज करके मदीने नहीं ना आता वो बेवफाई करता है। तो मैंने कहा फुल कैपेसिटी हज 40 लाख का होता है, 40 लाख। ये 40 लाख बंदे ने हज करके मदीने जाना, तो रास्ते नहीं ना लगना, डूब के मर जा मिर्जिया। और अगर को उसका चमचा बैठा है, तू डूब के ना मरी, उदा ही मर जा, क्योंकि तू तो नेट ते सुन के कैसे चवड़ बंदे दे पीछे लग गया, ना उत्थे जा सकते हो ना उन्होंने इत्थे सद सकते हो। कैसा तुमने अपना लख लानत है यार ऐसे गंदे आम बंदे, यानी कैसे गंदे बंदे के पीछे हो, ना जा सकते हो ना उन्होंने इत्थे सद सकते हो। वो तो कहता कड्डो मुफ्ती साहब नूं बाहर मैं गल करनी आ। बल्ले ओ शेरा, एक बंदा टीबी दा मरीज होवे, सोकड़े दा मरीज होवे, ते गुजरां वाले चल के आखे जारे पलवान नूं कड्डो मैं घुलना आ। जांदी कर यार केड़े कमी पै गए पुत्र, हुण चीक ना, तू ते तारी दी एक सट नहीं पचा सकदा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान तो बड़ी दूर दी गल है। और ऐसे कमीने बंदे को मुंह कौन लगाएगा मुझे बताओ भाईजान, जिन्हां दी औकात ही कोई नहीं, बे मुर्शदा बे उस्तादा, जो दिल करदा मेरा एतराज है, मेरे आर्गूमेंट है। और तैनू ते अपने जम्मण ते आर्गूमेंट ने। और हुणे दी साली दे अजकल एक वीडियो टुरी फिरदी, ओने दर्रा कढ के रख दिता है। मैं कहा सुना बाजी संभाल, मैंने कहा था ये वो कमीने होते हैं जिन्होंने घर तो भी जलील होंगे ने। ओ बाजी दी सुन, हुण दे जवाब। नहीं दे सकोगे पुत्र, हलाली बंदा जवाब देता है, इंटरनेशनल कमीना कहां से देगा? इधर देखो जो बात समझा रहा हूं यार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं ना ठोकना ना तो दे चमचे नहीं, मौलवी साहब सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने कहा जमाने के बेहयाओ यही तुम्हें बताना चाहते हैं। उसने सहाबा से लेकर आज के वली तक किसी के लिए सही जबान इस्तेमाल नहीं की। अगर हम उसे कुत्ता बिल्ला कहें तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है, जब वो सहाबा के खिलाफ बात करता है तुम्हें तकलीफ नहीं होती? काफिर हो जाते हो, मुसलमान नहीं हो। जब वो अहले बैत के खिलाफ मर जाते हो, जब वो तमाम वलियों के खिलाफ बोलता है, मर जाती है तुम्हारी गैरत। मैं इनू हाथ पाउंदा ही तां इस किस्म दा, ताकि इनू पता लगे पीड़ किनू कहिंदे ने, दर्द किनू कहिंदे ने। ये दर्द ही तो महसूस नहीं कर रहा था। वाह फिर तारी ने मारियां 5-7 चंडा। हुण कहंदा है जी मौलवी साहब मुझे खोती का बच्चा कहते हैं, मौलवी साहब मुझे फलाना। देखो ना, मैंने नहीं कहा खोती का बच्चा, मैंने सिर्फ ये कहा है यार ये कहना बाबे भी शै को नहीं, अम्मी भी शै को नहीं। यार अम्मी दा भी नहीं, अब्बे दा भी नहीं, आप और ही खोती दे बच्चे ने। मैं सिर्फ पूछे है, वरना अम्मी दा भी एहतराम बनता है, अब्बे दा भी। है केड़ी गल हुई, मां तो कुछ है भी नहीं है, अब्बा तो कुछ है भी नहीं है। इंसान बन यार, मुसलमान बन, काफिर वाली जबान न रख। अब आ जाओ ये कहना कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, और ਇਹਦਾ माना क्या कर, नबी पाक ने फरमाया राश ना लाओ। तो मैं कहा फिर ना हदीसां दा की मतलब है? कहंदा ਇਹਦਾ तो नहीं मैनू पता। मैं कहा पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। समझ आ रही है? इसका ये मतलब नहीं है। आप आओ इसका असली मफहूम अर्ज करूं, अगर जाग रहे हैं तो सुना दूं। आप इधर देखना, इधर देखना। अगर वजद ना आए तबीतों में तो कहना तारी साहब मजा ही नहीं आया। लेकिन गल ऐना करना नाल सुन दे, ऐना करना दा फायदा भी हुंदा भी। इधरों सुन इत्थे आवे, इधरों सुन इत्थे आवे। लेकिन आप इत्थों वाला दरवाजा कट गया, इधरों सुना इंज, इधरों सुना इंज।
खुदा दा नाई इथों सुन इथों। अब मैं जो बात कह रहा हूं इधर मेरी तरफ देखना। और मेरे भाई इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर राश नहीं लगाना। तेनू किन्ने आख्या हदीस है ए मतलब है दा। सुनो इसका जवाब क्या है। बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ जा थले। इसका जवाब सुनिए क्या है। दो जवाब उलमा ने लिखे हैं। मुल्ला अली कारी को पढ़ो और मिरात मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की पढ़ो। उन्होंने मसला हल किया है और चौपिशा बन के कोई ना बैठे। फरमाया नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। इसका यह मतलब नहीं कि यहां राशन लगाना और यहां आके मेरे पास खड़े ना होना, नहीं। फरमाया इसका मतलब यह है ईदगाह में तुम साल में 2 मरतबा जाते हो, बाद में ईदगाह खाली रहती है, नहीं जाते हो। मेरी कब्र पर 2 मरतबा आके खाली ना छोड़ना। मजा आया कि नहीं आया। हूं अगला जुमला सुनिया जे। दूसरा तर्जमा मुल्ला अली कारी ने किया है। वो कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। क्या मतलब। फरमाया ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, तुम्हारी 2 ईदें होती हैं, फिर नहीं जाते हो क्योंकि तुम्हारी ईद नहीं होती है। और मेरी कब्र पर जब पाओगे तुम्हारी ईद हो जाएगी। बोलो सारे जरा प्यार के साथ जज़ाकल्लाह। हजूर अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। नईमी साहब, शाह साहब, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जो जाग रहे हैं जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमा दे प्यार के साथ। मजा आया कि नहीं आया आपको। हदीस वही है, नंबर वही है, किताब वही है, पर एक माना बयान करके उम्मत को नबी से दूर कर रहा है। इलियास कादरी का गुलाम बता रहा है यहां माना दूरी वाला बनता ही नहीं, यहां तो मुस्तफा बुला रहे हैं। माना ये बन रहा है। अजीदा ने गिरामी, अगर आप तवज्जो करें तो एक बात और सुना दूं आप हजरात को। आज से 4 हफ्ते पहले मैंने ये खाच सुनी थी इस मिर्जे कमीने की। ये कहता है अजान स्पीकरों में नहीं होनी चाहिए, ऐसे मुसलमानों को तकलीफ होती है। सुना है आपने क्लिप। ना मिले तो आप, अगर ना मिले जो चोर दी सजा मेरी। ये मिर्जा कहता है अजान की आवाज अगर से अच्छा एक कई बंदे नूं पता नहीं मिर्जा कौन है, वो समझे पता नहीं केड़ा लुहारां दा मुंडा चवड़ होया है। मजाक तो लावा है अद्धे तो ज्यादा अब बुजुर्गों नूं पता ही नहीं भी ये कीड़ा तरखाना दा मुंडा एडा एडा चवाड़ा। बस औकात हम बातें करके उसको मशहूर कर रहे हैं और यही वो चाहता है, यही वो चाहता है। ऐसा ही है ना जी। लेकिन चूंकि ये जो 2-4 कीड़े मकौड़े होते हैं, नहीं हमारे साथ कोई बात ही नहीं करता। मैं कहा तेरा प्यो नहीं मेरे ना कर सकता, तू तो जमया भी नहीं। समझ आ रही है। इस वास्ते मैं जो बात कर रहा हूं उसको समझो जरा। अब दूसरी बात आपकी खिदमत में कर आजान होती ना तो मुसलमानों को तकलीफ होती है। आप इतने लोग बैठे, अगर मेरी गिनती गलत नहीं है तो ये कम अज कम 1000 का मजमा होगा। आप देख सकते वुजू खाने तक बंदे ही बंदे हैं, अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो। और पढ़े लिखे संजीदा फिक्र लोग बैठे हैं, पता नहीं किस किस इदारे के लोग यहां बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा एक ही सवाल है। मैंने कहा मुझे ये बताओ आजान जब होती है, आज तक तुमने सुना है आजान की आवाज सुनकर किसी को हार्ट अटैक हो गया, मर गया, बीमार हो गया, तकलीफ हुई हो? तो फिर ये मुसलमानों तो तकलीफ नहीं होंदी, ये कुफर का पौधा क्या कह रहा है? इस बात को समझने की कोशिश करो, पहली बात। दूसरी बात, तू कहता है अजान से तकलीफ होती है, हालांकि अजान हो रही हो ना, टीवी चलता हुआ तो बंद। चलो अगर समझ आ गई तो ठीक है, तो इसका मतलब है फायदा हुआ है। घर च बीबियां बैठियां ने, नहीं दुपट्टा दे मैं सिर ते लेना है, अजान हो गई, चुप, गल नहीं को करनी। फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? मिर्जा कहता तकलीफ होंदी है। वो तू कौन है? वो तू सिख है? ओए मूदी दा मुंडा आ, कौन आ तू? देखो ना मैनू पूछना, देखो इस तो यार आखिर मेरा हक तो बनता ना, मैं इन्ना तो पूछा ना, वो कौन है तू? तेनू क्यों तकलीफ होंदी है? हालांकि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इधर देखो उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान कराम बैठे हैं, साहिब इल्म तकवा बैठे हैं, साहिब तहकीक व तफ्तीश लोग बैठे हैं। मेरी बात गौर से सुनना जरा। फरमाया जिस बंदे पर जनून गालिब आ जाए, पागल हो जाए, ओदे कान च अजान दो फिट हो जाएगा। जिन्नात ज्यादा तंग करें, बांग दो सेट हो जाएगा। जिस घर में आपको जिन्नात तंग करें, हजूर शाह साहब, उथे बांग दो फिट हो जाएगा। यहां तक फतावा शामी अगर पढ़ा जाए उसमें यह लिखा हुआ है, बंदा अगर जंगल में है और वहां पर रास्ता भूल गया, फरमा उथे खड़ा होकर बांग देवे, अल्लाह ताला हिदायत के रास्ता खुद ब खुद खोल देता है।
अग लग जाए नहीं बुझदी पई कोल खलो के अजान दिओ अग बुझ जाएगी। वो अल्लाह दिया बंदिया तू कहना अजान ना नुकसान हुंदा है, इत्थे हुंदा पिया होवे ते बच जांदा है। लो जी हुण मैं एक मट्ठी जी गल करन लग्या, इस ते बोलोगे तो अगली गल सुनावांगा, नहीं तो टाइम वो जिहड़ा हो गया 5 मिनट उत्ते हो गए ने। ये बोनस दे रहा हूं आपको, दे छड्डा ले आ लग जांदा पता तुसी सुनना या नहीं सुनना है। मिर्जा कहने आजान से तकलीफ होती है, मैं क्या मिर्जे ओए अगर ये ना तकलीफ होंदी है तो जदों तू जमिया सी ओ तेरे कान च बांग होई सी या राम राम आखिया सी? मेरा हक बनता है ना। अलामा साहब फरीदी साहब फरमा रहे थे मंजी ठोकनी, मैं क्या जी इंज दी ठोकांगे, जे मोड़ के को ठोक जावे तो गल होई ना जी। ओ बैठे हो और अगली बात भी सुने, अगर आप थके नहीं हैं तो एक रिवायत और सुना दूं आप हजरात को। सुनो सुनो सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मुस्लिम शरीफ में हदीस ना हो जो चोर की सजा मेरी। नबी पाक ने फरमाया जब आजान होती है, इधर देखो, आजान की आवाज जहां तक जाती है शैतान भाग जाता है और पीछे से हवा भी खारिज हो रही होती है। मैनू आज समझ आई, मैं क्या आजान जब होती है तो तकलीफ शैतान को होती है। मिर्जा कहना मुसलमान है, मैं क्या तेरे अब्बे नू अब्बा बचाओ प्रोग्राम। आजान जब होती है तो शैतान भागता है, इस महल्ले हुई और उस महल्ले दौड़ गया, नईमी साहब ने स्पीकर खोल लिया, हवा मारदा मारदा उथे नसिया सी, उधरों फिर जनाब ली ओ पार्ले महल्ले ना अगे शाह साहब ने स्पीकर खोल लिया, ओना बांग पड़ी, फिर हवा मारदा मारदा उधर नसिया है, अगे फरीदी साहब ने स्पीकर खोल लिया, उधरों नसिया है, अगे बाबा अरशद कादरी खोल लिया स्पीकर। मैं क्या ओए दस होए तेरे नाल की बनया है? असल शैतान को तकलीफ होती है, मिर्जा कहंदा मुसलमानां नूं हुंदी है, ये अपना अब्बू बचा रहा है भी मेरे अब्बे नूं दौड़ना ना पवे, बड़ा ही तंग हुंदा है। मैं क्या जिद्दां असी तेरी धूड़ कड्ढी है ना, अजाना दे के तेरे प्यो दी भी धूड़ इंज ही कड्ढनी है असी। तू टेंशन ना ले, अंडरस्टैंड? इन्नी मंजी ठुकी हुई ठीक है या चपरा दो होर भी दियां? आ जाओ दिना दिना, चलो एक हदीस और सुना छड़ना। अब ये जो बक बक करता है कि आजान से मुसलमानों को तकलीफ होती है, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसे बंदे को। अगर ये रिवायत ना हो तो फिर कहना मेरे नबी पाक ने यहां तक फरमाया, मुर्गा आजान देता ना, मुर्गा कुक्कड़ है, फरमाया मुर्गे की आवाज को भी कराहत वाली ना समझना, ना पसंद ना करना। क्यों? फरमाया वो अपनी बोली में आजान दे रहा होता है, ते जदों कुक्कड़ दी आवाज नूं तुसी बुरा नहीं समझ सकते ते स्पीकर वाली आजान नूं किवें समझ सकते हो? समझ आ गई? कोई नहीं आ गई? लो जी अजान वाला काम हो गया। अब बोलो मिर्जे दी, फिर कहते आप दलील से जवाब नहीं दो। हूं तेन 9 हदीसां तो पढ़ी खलोता, और दलील किवें करा भाई? दस भाई, आप ये कहते हैं कि उसको शैतान का बच्चा ना कहूं, अल्लाह दिया बंदे वल्दियत बन दी हो। मैं कहता हूं हरकतां देख लो, इस शैतान ने भी दौड़ जाना, उन्होंने कहना नहीं नहीं मेरे मुंडे है नहीं, पर एडा चवल तो मेरा भी है नहीं सी, एडा ये बनिया खलोता है। मैं आपको सही कह रहा हूं, इन्नी की तकलीफ तो मैं अपनावांगा मेरा पुत्र, तू याद रखेगा तेनू किसी हाथ पाया है। तवज्जो है? इस मुआशरे को बदतमीज बनाने वाला बंदा बंदा कहलाने के काबिल ही नहीं है। और इधर देखो, इस मिर्जे ने हजरत फारूक आजम के बारे में पता क्या कहा है? आखिरी बात सुना के आपसे इजाजत चाह रहा हूं। इस मिर्जे ने कहता है हजरत फारूक आजम, थोड़ी जी गल होंदी, अब तबसरा सुनो, तबसरा। हजरत फारूक आजम तलवार काट लेते थोड़ी जी गल ते, कहता है इश्क नहीं सी ये। अब देखो बेगैरती कैसे कर रहा है। कहना ये जज्बाती थे कलमा पढ़ने से पहले भी, और कई बंदे नबी पाक की सोहबत में आके भी नहीं बदले। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे ये बताओ हजरत फारूक आजम के बारे में ये कोई मुसलमान जुमला बोल सकता है? ऐसा जुमला बोलने वाला जो कहे कि नबी की सोहबत में आके से अभी नहीं बदले, मुसलमान हो सकता है? हाथ खड़े करके बताओ मुझे सारे हजरात। जिसमें को गैरत की रत्ती बाकी, उसको समझना चाहिए ये क्या कह रहा है। मैं इसलिए कुफर का पौधा कहता हूं, मैंने कभी भी मुसलमानियत का पौधा नहीं कहा इसको, ये कुफर का पौधा है, इसकी जबान ही गंदी है। और अगली बात सुनना, कहता है जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके भी कहीं से अभी नहीं बदले। और तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? डूब के मर क्यों नहीं गया ये बात करते हुए? मैं तुम्हें हदीस दिखाता हूं और सिहा में ना हो आ वीडियो बन दी पी, मैं फिर जो चोर दी सजा मेरी। मेरे नबी ने फरमाया, इधर देखना, अब मैं बता रहा हूं नबी की सोहबत में कौन बदला, कैसे बदला। मेरे आका ने फरमाया जब भी कोई इंसान पैदा होता है, नबियों की कैटेगरी का हो या आम बंदा हो,
जब वो पैदा होता है उसके साथ दो और पैदा होते हैं, एक फरिश्ता एक शैतान। फरिश्ता हमेशा अच्छाई की तरफ रागिब करता है, शैतान बुराई की तरफ करता है। मेरे नबी का जुमला सुनी, जो बोलेंगा तक गल करांगा, नहीं तो मैं छड़ के टुर जाना ही। नबी पाक ने फरमाया जब हम पैदा हुए हमारे साथ एक फरिश्ता भी था और एक शैतान भी था, और वो जो शैतान था मेरी सोहबत में रह के मुसलमान हो गया था। अगे हाथ नहीं थल्ले रखना, अगर शैतान नबी की सोहबत में रहे वो बदल जाता है। उमर बिन खत्ताब तो आज तक नबी के साथ है। समझ आई है? कोई नहीं आई है? ये कहते हो उमर बिन खत्ताब नहीं बदले, मैं तुम्हें कैसे मान जाऊं कि तुम मुसलमान हो? ओए बैठे हो, बातें करता है। इंशाअल्लाह कभी आए ना तो फिर बाकी दी भी ठोकांगे। आज तो चूड़ा शूड़ा फिट कर दित्तियां ने, इंशाअल्लाह कस के भी जावांगे इंशाअल्लाह। टेंशन नहीं लेनी तुसी, गंदे बंदे से बच जाओ। आज नेट बंद हो जाए, इस खच को किसी ने सुनना ही नहीं। परले दर्जे का बदतमीज है, मुंह को बवासीर है, भौंकता ही रहता है, भौंकता ही रहता है। इंसान बंदा वो था। देखो इधर देखो, कुरान मजीद ने हमें पता क्या कहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधे रास्ते पर चलो। किसका सीधा रास्ता है? फरमाया इनाम वालों का। कलमा पढ़ के इनाम वालों के पीछे चलना है, पीछे पढ़ना नहीं है। हाय हाय हाय, कलमा पढ़ के ईमान वालों के पीछे चलना है। और इनाम वाले कौन है? अनाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाए वस्सालिहीन, नबी हैं और वली हैं। कलमा पढ़ के नबियां वलियां दे पीछे टुरना है, पैना नहीं। पैंदा कुत्ता हुंदा है, टुरदा बंदा हुंदा है। मर्जी है बंदा बनना या कुत्ता बनना, बता। वैसे अलग बात है अगर अच्छी नीयत के साथ कुत्ता भी चल पड़े असहाबे कहफ का, तो वो भी जन्नत में चला जाता है। और बुरी नजर से ये मिर्जा भौंके तो इसको भी सारे लानत डाल के रद्द कर देते हैं। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, मोहब्बत फरमाइए। अगर किसी का सियासी शौक हो तो करेन वाले बेली भी अपने ही ने, तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। इस मस्जिद में मुझे पता चला इदारा है मुल्हिका साथ, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे भाईजान। बहुत शुक्रिया मनशा भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये भी मौलाना, ये बहुत शुक्रिया मनशा भाई। साढ़े भोला नंबरदार साहब, साढ़े भाई शफीक साहब, शफाकत साहब ते बाकी सारे, नईमी साहब और हजरत शाह साहब, फरीदी साहब, अरशद भाई, अल्लाह आप सबको जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। मुझे इजाज़त, मैंने कसूर शहर में चल के शाह उन्होंने होंदे मैं दुआ ये तो वैसे ही अद्धी कर दें, मैं अद्धा काम किया ही कदी नहीं, मैं तोड़ अपड़ा के आउंदा हूं। मैं सारा इख्तियार शाह साहब को देता हूँ। बिल्कुल हूँ ठीक हो गया जनाब। हज़रत शाह साहब दुआ फरमाएंगे और मैं आगे कसूर शहर में मेरी हाज़री है, मैं वहाँ पहुँचूँगा। आपने ना मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम राह छड़ दियो, चुम्मन चट्टन ना गल नहीं बननी, साड़ियाँ गल्लां मान जाओ तो गल तां बननी है। अस्सलाम वालेकुम।